तो एक औरत नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में जा रही, तो एक आदमी उसके पीछे हो गया, उसे अच्छी लग गई। अब छुप छुप कभी इधर से गया तो इधर को टक्कर मार दी। तुम समझते हो जैसे टक्कर मारने वाले साहब सोने का पूरा डब्बा मिल गया अब तो। और टक्कर मारने में कब्र के सांप और बिच्छुओं के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं। इधर को गया तो देख रहा, वो औरत समझ गई ये मेरे पीछे पड़ा हुआ काफी दिनों से। एक मगर डरता था हजरत उमर से, अगर पता चल गया तो गर्दन खत्म ही है। हजरत उमर से डरता था, अगर पता चल गया तो गर्दन खत्म। वो औरत जा रही थी नमाज पढ़ने, ये इधर से निकले, नजरें चुराते चुराते टक्कर मारी। वो बोली ठहर जा। औरत बोली सुन, मैं तुझे महीनों से देख रही हूं, मैं सब समझती हूं, आज तू अपने दिल की बात कह दे, तू चाहता क्या? अरे अब तो उसने सभी खोल के रख दी कि चाहता क्या है। कहा अच्छा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? कहा जान मांगो तो जान दे दूं, दिल निकाल के दिखा दूं। अरे जने आते फेफड़े कलेजी सारा कुछ निकालने के चक्कर में, और ये पता नहीं अगर कलेजी फेफड़े आते निकल गई तो तेरा सब कुछ खत्म। अरे साहब लट्टू। वो औरत कहने लगी सुनो, मगर कहने लगा उमर से मत कहियो, अगर कह दिया तो मामले ही गड़बड़ है। वो औरत कहने लगी सुन, मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तूने वो मान ली तो आते वाते निकालने की जरूरत नहीं, तू दिल अपना अपने पास रख। अगर तूने वो शर्त मान ली तो जो तू कहेगा मैं तेरे लिए तैयार हूं। अब तो मचल गया, बोले अभी बताओ क्या होना है, अभी बताओ होना क्या। कहा सब्र कर, जरा सब्र कर। कहा सुन ले, 40 दिन तू हजरत उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ ले। अगर तेरे दिल की दुनिया बदल ना जाए तो 41वें दिन यहीं पर मैं तुझे खड़ी मिलूंगी। अगर निकाह को कहेगा मैं तेरे साथ में निकाह कर लूंगी, फिर आगे तेरी मर्जी। बस 40 दिन हजरत उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ ले। उस औरत ने भी कुछ सोच के ही कहा होगा। उसने कहा ठीक है। बोला ये कितनी बड़ी बात है, इतने दिनों छुप छुप के रहा, 40 दिन की तो बात ही है, फिर उसके बाद अपने ही निकाह होगा। मगर क्या पता था बेटा तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह अल्लाह कहा कि 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ ले। उसने वुजू बनाया हजरत, और उसने कहा शर्त यह है इन 40 दिन में कोई गुनाह मत करना, किसी की बहन बेटी को मत तकना, सिर्फ खालिस रिज़ाए इलाही के लिए जिंदगी गुजारना। का ठीक है, 40 दिन के लिए बन गया सूफी जी। कितने दिन के लिए बोलो? 40 दिन के लिए। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो औरत नमाज पढ़ने के बाद दुआएं करने लगी, कहने लगी या अल्लाह, अगर मेरे अल्लाह मैंने तेरी जात पे भरोसा करके कह दिया है, मौला मेरी इज्जत को बचा लेना। ऐ अल्लाह ये तेरी बारगाह में सजदा रखे, मौला तू इसके दिल को पलट देना, इसके दिल से शैतानियत निकाल देना, इसके दिल से बुराई निकाल देना। मौला परवरदिगार तू तो वो है जो कुछ भी नहीं था तब भी तू पैदा कर देता है, मुर्दों में जान डालने वाला मौला तू है। परवरदिगार तेरी जात पे भरोसा करके मौला तू मेरी इज्जत बचा लेना। ऐ अल्लाह इसके दिल को ठीक कर देना। वो औरत 40 दिन तक दुआ करती रही, वो नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह अल्लाह जब 41वां दिन आया, कौन सा दिन आया बोलो? 41वां जब दिन आया तो वो औरत वहीं पे खड़ी हो गई। जब वो आया निकल के,
यहां पे आया, नजरें नीची करके सीधा निकल के चला गया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरें नीची करके निकल के चला गया। और जैसे ही नजरें नीची करके निकला, वो औरत कहने लगी, ओ फुला शख्स, याद है तेरा मेरा वायदा? वो कहने लगा, हाँ याद तो, मगर मेरी बहन मुझे माफ कर दे। अरे मैंने आज सारे गुनाहों से तौबा कर लिया और उमर के पीछे नमाज पढ़ ली है। उमर के पीछे नमाज क्या पढ़ी, मेरे दिल में खौफ खुदा कूट कूट के भर गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आज से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। हम भी नमाजों में ये दुआएं किया करें, हम भी नमाजें पढ़ा करें। नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह वालों के यहां भी जाते हैं, सारे चीज करते हैं, मगर दिल से बुराइयां नहीं निकलती। आदमी को ना इतना लालच हो गया इस दौर में, सही बता रहा हूं, इतना लालच, इतना लालच। अच्छा तुम्हें ही नहीं, मौलाना लोगों को भी, सबको ये लालच क्या सुनो। और एक जो है वो हसद। ये दो चीजें शैतान के पास ऐसा हमला हथियार है ऐसा कि बड़े बड़े को गिरा के रख देता है इस हथियार से। लालच निरी दौलत है, निरी दौलत है, निरी दौलत, मालदार है, पैसे वाला, सारी चीजें हैं, मगर फिर भी बेटे का रिश्ता जब ढूंढेगा, बेटे के लिए रिश्ता तलाशेगा, तो उसे लड़की की जरूरत नहीं होती है, उसे अब भी माल ही की जरूरत होती है, अब भी उसे माल ही की जरूरत। कोई ऐसी लड़की नहीं तलाशता जो नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो। कोई ऐसी लड़की नहीं तलाशता जो फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा हो। कोई नहीं तलाशता, बस ये पता निकाल लेता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। क्या बात। मगर नबी के गुलामों से जिंदगी अपनी रोशन करो। हजरत उमर की बात चली ना, तो एक बात मुझे याद आ गई, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। सैयदुना हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह, इतनी प्यारी बात है, सुनोगे तो मचल जाओगे। बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जो एक गांव एक शहर का नहीं बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुकूमत करने वाला बादशाह। मगर सुनो प्यारे, रात को गश्त लगा रहा, चक्कर लगा रहा, घूम रहा। कोई भूखा भूखा, कोई मुसाफिर भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई कपड़े लत्तों के बगैर तो नहीं है, किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा, किसी पे तकलीफें तो नहीं हो रही है। हजरत उमर घूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, घूम रहे, एक दरवाजे पर पहुंच गए। रात का आखिरी हिस्सा था। क्या था बोलो? रात का आखिरी हिस्सा। उस घर से आवाज आई एक औरत की। उसने अपनी बेटी को आवाज दी, कहा बेटी तूने बकरियों का दूध दू लिया? तवज्जो, कहा तूने बकरियों का दूध दू लिया? कहा मां हां दू लिया। मां मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया, मगर उस बेटी का बाप नहीं था, वो लड़की बेवा थी। अल्लाह अल्लाह का, मां मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया। मां कहने लगी मेरे लाल, दिन निकलने से पहले पहले बकरियों के दूध में जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे, ताकि डबल पैसों में बिक जाए, यानी वजन ज्यादा हो जाएगा, नाप तोल ज्यादा हो जाएगी। जब पानी मिल जाएगा तो वो लड़की कहने लगी नहीं मां, हजरत उमर ने मना फरमाया है कि दूध में पानी मिला के बेचने को मना किया है। वो ऐसा कहते हैं कि ये जायज नहीं है, क्योंकि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। मां उमर का फरमान तुमने नहीं सुना?
लड़की कहने लगी उमर देख थोड़ी रहे अभी, ये तो रात है। हाँ मां कहने लगी, क्योंकि लड़की ने ये कहा। मां बोली के देख थोड़ी रहे उमर। जब इतना कहा देख थोड़ी रहे हैं। अल्लाह समद। उस लड़की का तो जवाब सुनो। वो लड़की कहने लगी मां उमर ने अपने घर की बात नहीं बल्कि रसूल पाक की बात बताई है, और मां उमर तो नहीं देख रहे हैं मगर परवरदिगार तो देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये घर की चार दीवारी के अंदर की बात है, ये बातें चल रही हैं। अल्लाह कहा देख लेना ये किसकी बेटी। कहा मां कहने लगी बेटी सुन, तेरी शादी भी होनी, खर्चा भी होना। अरे खालिस दूध में कैसे शादी होगी? तो वो लड़की कहने लगी मां हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से शादी करने से बेहतर मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करती हूँ। मां हराम के और नाजायज पैसों से शादी करना पसंद नहीं करती हूँ। मां मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा कि चल तू जान ठीक है। हजरत उमर निकल गए। सुबह को अपनी बीवी से कहा बच्चों को बुलाया। एक बेटे का नाम हजरत आसिम है। कहा सुनो कौन है जो उस लड़की से रिश्ता करेगा? कौन है जो ऐसी बेटी से रिश्ता करेगा? आज कहां ढूंढते हैं ये नेकियां, कहां ढूंढते हैं बच्चियों में ये गुण, कहां ढूंढते हैं कि बच्ची पर्दे से रह रही है नहीं रह रही। आज तो इतने आजाद हो चुके हैं माँ बाप, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती हैं। मिशन चल रहा है, मिशन गैर लोगों का। गैर लोग मैं बोलूं तो समझ जाना, उनका मिशन, उनके मालदार बड़े बड़े लोग उन गैर लोगों के लड़कों को ये उकसा रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर मुसलमान की बेटियों से तुम निकाह कर लो, शादी कर लो, तो किसी के अकाउंट में 5 लाख आ रहे हैं, किसी के में 4 लाख आ रहे हैं। ये आज मिशन चल रहा, मिशन कि अगर 5 साल उन्हें अफेयर में, 5 साल उन्हें प्यार मोहब्बत में गुजार दो, उन्हें मालूम है माँ बाप से भी छुटेगी और 5 साल के बाद हम भी छोड़ देंगे। किसी के 2 लाख आ रहे हैं, किसी के 2, किसी के 3 लाख आ रहे हैं। आज ये चल रहा है, मगर मैं उस माँ बाप से कह करके जाऊंगा प्यारो हमें अपनी बच्चियों का ख्याल रखना। तुम माँ बाप हो, ओ बाप सुनो, अगर उंगली कट जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, पाँव कट जाए तो तकलीफ होती है, मगर बाप है 3-3 घंटे लड़की घर से गायब है, उसे पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ रह रही है, उसे पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ गई है। अब बताओ इसके बाप होने से क्या फायदा कि ये बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या ये बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा? आज जने कितने मिसालें ऐसी हैं जो हमारे सामने, कितनी मिसालें, मगर कुछ बातें माइक से और इस चैनल के जरिए बहुत दूर जाती हैं। इसलिए मैं इशारे की जबान में बोल रहा हूं, पूरी बात समझ लेना। इस पर हमें और आपको तवज्जो देना है। कॉलेज और स्कूलों में भी है, मगर पढ़ाना भी तो है ना। अगर पढ़ी हुई होगी तो वो बच्चों को भी पढ़ाएगी, मगर उससे पहले हमें उस बच्ची की तरबियत करना बहुत जरूरी है। तरबियत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर कोई छोटा बच्चा छोटी गलती कर ले, बाप नजरअंदाज कर ले ना,
तो अब वो थोड़ी और बड़ी गलती करने लगता है। फिर अगर माँ बाप नजरअंदाज करें तो और बड़ी करता है, फिर नजरअंदाज करें तो उसकी नजर में कोई गलती रहती नहीं है। ऐसे ही बेटियां हैं हमारी, छोटी छोटी गलतियों पर अगर हम नजरअंदाज करते चले जाएं। ओ बाप, अब सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, अगर हमारी बेटी जब जवान बेटी है, होशियार बेटी है, बालिग अगर बच्ची है, बालिगा है वो, और उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसका जिस्म कपड़ों के अंदर से दिखाई दे रहा है, ये बाप देख के नजरें नीचे को कर लेता है। बाप उसे टोकता नहीं है, बाप उसे दुपट्टे पर कर्री नजरों से, कर्री जबान से कहता नहीं है। अब वो चचा भी ऐसे ही देख लेता है, मामू भी ऐसे ही देख लेता है, भाई भी ऐसे ही देख लेता है। अब वो लड़की सबके सामने ऐसे ही घूम रही है, अब उसकी शर्म खत्म हो जाती है, उसके पास की जो हिजाब, उसके पास जो हया होती है वो खत्म हो जाती है, खत्म। अब बताओ, बाप की ये जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है। अगर बेटी जवान है तो अपनी बेटी को ये कहे, बोल तेरे सर के बाल कैसे दिखाई दिए, बोल तेरे यहां तक आस्तीनों का जिस्म कैसे दिखाई दिया, बोल तेरे पहनने ओढ़ने का ढंग कैसे दिखाई दिया। क्या ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है? मगर बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली है, मां ने भी अपनी आंखें बंद कर ली है। यही वजह है अब बच्चियां बड़ी होकर के शादियों में आ जाती हैं, वो भी मैदान में घूमती रहती है, ऐसा लिबास पहन के घूमती है, न उसे बाप का डर है, न चचा का डर है, न मामू का डर है, न खालू का डर है, न माँ बाप का डर है, न भाई का डर है। अब बताओ वो किससे डरेगी? वो अपनी मनमानी कर रही है, जैसा चाह रही है, चाहे वो आधा नंगा हो वैसे ही लिबास पहन रही है, जैसा चाह रही है वैसे ही वो बाल काट रही है, जहां जा रही है वहां जा रही है। अरे बाप की जिम्मेदारी कहां चली गई? मां की जिम्मेदारी कहां चली गई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मेले में जो लड़कियां घूमती है, ये जो मेले में आती है यहां पर औरतें, ये क्या आसमान से उतर के आती है? ये क्या समंदर से बह के आती है? ये क्या बारिश में आई है? ये क्या जमीन से पैदा हुई है? ये क्या हमारी तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? ये क्या हमारी तुम्हारी बच्चियां नहीं है? आज हम लड़कों को कहते हैं कि औरतों में घूमते हैं, कोई लड़कियों को कहता है कि कितनी लड़कियां लड़कों में घूमती हुई दिखाई देती है, कितनी लड़कियों का पहनावा ऐसा होता है कि उनके दुपट्टा नहीं होता है। उसके बाप की खैरत को मैं कहता हूं, अरे कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनका जिस्म दिखाई दे रहा है और वो मेलों में घूम रही है, मां भी उनके साथ है, बड़ी बहन भी उनके साथ है, चची भी उनके साथ है, भाभी भी उनके साथ है, गुट का गुट बना करके आ रही है, मेले में घूम रही है। बोलो ये कौन है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है। हम बेटों को तो कह रहे हैं, हम लड़कों को तो बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं कि उधर घूमोगे तो ऐसा होगा। इस बाप को सुना करके जाऊंगा, वो बाप, अरे जिसकी बेटियां ऐसी घूम रही हैं वो भी सुन ले, उस बाप का क्या होगा? तकबीर, धारे रिसालत, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, धारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीवर रहमान साहिब किबला, धारे तकबीर, धारे रिसालत। आप हज़रत बैठ जाइए इत्मीनान सुकून के साथ। तवज्जो है, देख रहे हैं अब वो खतीब जो हिंदुस्तान का हर स्टेज जिसका मुंतजिर रहता है, वो लाजवाब खतीब अगर बोलता है, अल्लाह समद, मजमे पर सन्नाटा छा जाता है। और एक बात बताऊं,